नमस्ते दोस्तों, गांधी एंड ऑल इन वन इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। कहानी गांधी की ये श्रृंखला मैं आज से आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। कहानी गांधी की इस श्रृंखला की पार्श्वभूमि आज मैं आपके सामने पेश करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हरी अपने घर लौटा तो शाम के 6 बज रहे थे। उसने देखा कि सारा घर सुनसान है। न दादाजी बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं और न माताजी रसोई में रोटी बना रही है। इतना सन्नाटा देखकर हरी को डर सा लगने लगा। उसने माताजी को इधर उधर ढूंढा तो देखा कि वह एक कोने में बैठी रो रही है। हरी ने इससे पहले अपनी माँ को कभी भी रोते नहीं देखा था। उन्हें बिलखते देखकर उसका दिल भर आया और वह भी रोने लगा। थोड़ी देर बाद उसने भर्राई हुई आवाज़ में पूछा, अम्मा क्या हुआ, रो क्यों रही हो? जब उन्होंने रुक रुक कर कहा, गांधी बाबा मर गए हैं, तब हरी का दिल धक से रह गया। उसने कहा, अम्मा कैसे मर गए? गांधी बाबा, मैं तो कल ही पिताजी के साथ उनकी प्रार्थना में गया था। जब मैंने जाकर उनके पाँव छुए तब उन्होंने बड़े प्यार से मेरे गाल को छूकर कहा, क्यों जी, अब तो तुम दंगा नहीं करते? अम्मा, कल तक तो वह बिल्कुल अच्छे थे गांधी बाबा। वह सुनकर हरी की माँ और फुट फुट कर रोने लगी। हरी ने सिसकियाँ लेते हुए फिर पूछा, अम्मा वह कैसे मर गए? माँ बोली, हरी मैं क्या बताऊँ कैसे मर गए? किसी नीच पापी ने उन्हें गोली मार दी। हरी बोला, माताजी भला उसका गांधी बाबा ने क्या बिगाड़ा था? वह तो इतने अच्छे थे कि उतने अच्छे तो दादा भी नहीं। माँ बोली, हाँ बेटा, यह ऐसी ही दुनिया है। यह सच बोलने वाले और भगवान के भक्त बुरे लोगों को नहीं भाते। सच्ची बात सदा कड़वी लगती है बेटा, लोग उसे सुनने को तैयार नहीं होते। हरी बोला, अम्मा आप मुझे पिताजी की बंदूक दे दे। मैं अभी उस पापी को जान से मार डालूंगा जिसने हमारे गांधी बाबा को हमसे छीन लिया। हरी जोश में आकर बोला। माँ बोली, नहीं हरी, यह बुरी बात है। गांधी बाबा ने हमें यही तो सिखाया है कि किसी की जान लेना पाप है। तुमने केवल उनको देखा ही होगा, पहचाना नहीं। आओ मैं तुमको बताऊं कि वह कौन थे। तुम्हें बड़ा अचंभा होगा हरी, जब मैं तुम्हें यह बताऊंगी कि गांधी बाबा बचपन में बिल्कुल तुम्हारे ही जैसे लड़के थे, पर उन्होंने अपनी अनेक अथक कोशिशों से अपने आप को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। प्रेम और सेवा के बल वह गौतम बुद्ध की तरह महात्मा बन गए। वह इस देश के सबसे बड़े सेवक और बेताज के बादशाह थे। वह यहाँ के 40 करोड़ वासियों के दिलों पर राज करते थे। उनके सामने लोग सिर ही नहीं झुकाते थे, उनसे सच्चे दिल से भी प्रेम भी करते थे। इस देश का बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा आदमी उन्हें अपना बाप समझता था और सब उन्हें बापू कहते थे, क्योंकि गांधी बाबा का दिल लोगों के दुख के साथ दुखता और उनके सुख के साथ सुखी होता था। वह गरीबों से बहुत प्रेम करते थे, उन्हीं की तरह रहते और उन्हीं की तरह खद्दर की एक धोती बांधते और खद्दर की एक चादर ओढ़ते थे। बकरी का दूध पीते थे और उबली हुई तरकारियाँ खाया करते थे। वह एक महात्मा थे बेटा। हरी बोला, अम्मा और गांधी बाबा बच्चों से कितना प्रेम करते थे। कभी उनको हंसाते, कभी उनसे अच्छी अच्छी बातें करते, कभी उनको साथ लेकर टहलने जाते,
ऐसा मालूम होता था कि वह भी एक सच्चा है, वह भी एक बच्चा है। अम्मा, मुझे शुरू से गांधी बाबा की कहानी सुनाइए। माँ बोली, अच्छा बेटा, जो जो मुझे याद आता जाएगा सुनाती जाऊंगी। आज रसोई तो बनानी नहीं, खाना किससे खाया जाएगा? तुम्हारे दादाजी पड़ोस के घर एक घर पर गए हैं कि रेडियो से कुछ और पता चले। जब तक वे आए तब तक मैं तुमको बापू का हाल सुनाती हूँ कि इसी से कुछ दिल हल्का हो। हरी की माँ ने बापू की अमर कहानी शुरू की है। इस तरह ये प्रस्तावना हुई है। कल से पहला भाग आपके सामने पेश करता जाऊंगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर भी करिएगा। धन्यवाद। तो मिलेंगे अगले श्रृंखला में।